और इस बार फिर से फुटवर्क का इस्तेमाल किया, खेला है, बॉल बैठ गया है। और चिरैया का पहला विकेट गिरता हुआ आप क्षमा चाहते हैं, यहाँ पे इतने दूर दराज से खिलाड़ी आए हैं कि थोड़ा सा हम भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो पहला विकेट का पतन होता हुआ चिरैया टीम का 5 रनों के स्कोर पे। जैसे ही देखा गेंदबाज जफर आलम ने कि बल्लेबाज अपना फुटवर्क का इस्तेमाल करके बड़ा शॉट लेने के लिए बाहर आ रहे हैं। गेंदबाज ने अपने लाइन को कम कर दिया और कुणाल समझ नहीं पाए। हेलो, फिर से लेट से आए हुए दर्शकों को मैं बता दूं कि यह फाइनल मुकाबला हो रहा है पताही और सुनील 11 चिरैया के बीच। पताही ने टॉस जीत करके पहले क्षेत्र रक्षक करने का फैसला लिया। वहीं 1 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 5 रन। पहली ओवर प्रगति पे है, 1 विकेट गिर चुके हैं। वही स्कोर है, स्कोरर महोदय बताएंगे स्कोर। हाई स्कूल पताही के फील्ड में हो रहा है मैच। इस समय फिर से गेंदबाजी छोड़ते गेंदबाज अगली गेंद को डालने के लिए फिर से तैयार होते हुए गेंदबाज और सामने स्ट्राइक पे मौजूद जाफर है, गेंदबाजी छोड़ते हैं और स्ट्राइक पे मौजूद है अमित। शुरुआती झटका लग चुका है चिरैया की टीम को 1 विकेट के रूप में। फिर से चौथी गेंद को लेकर के दौड़ लगाते हुए जाफर, ये गेंद उनके लिए काफी बढ़िया गेंद, ऑफ साइड की दिशा की गेंद थी, वहां पे शानदार फील्डिंग करी गई, रन बनाने की सारी संभावनाओं को निरस्त किया। तो अभी भी पहली ओवर प्रगति पर है, स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। सुनील 11 चिरैया की टीम इस समय फाइनल मुकाबला आप तमाम सारे क्रिकेट प्रेमी देख रहे हैं इस कारगिल कप के 24वें सीजन का। आप सभी श्रोता को फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे कमेंट्री बॉक्स में लगातार हमारे मुख्य अतिथि इस शानदार खेल का आनंद लेते समय इस समय फिर से जाफर चले और ऑफसाइड की दिशा वहां पे काटते हुई है गेंद, विकेट कीपर गेंद के पीछे, लेकिन उनके पहुंच से काफी दूर और गेंद चली गई शानदार चौके के लिए। और इस चौके की मदद से स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जबकि पहली ओवर की गेंदबाजी इस समय पताही के गेंदबाज जाफर के द्वारा चल रही है और दर्शकों से यह ग्राउंड लगातार भरता हुआ। शुरुआती ही क्षण में इस बीच फिर से जाफर चले, ये गेंद उनके लिए और काफी बढ़िया गेंद थी। ऑफ साइड की दिशा में थोड़ी सी उछाल भरती हुई गेंद, हल्का बल्ला लगाया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। कुल 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे चिरैया की टीम इस समय। और हमारे माइक्रोफोन पर फिर से उपस्थित विवेक पांडे जी। हेलो 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 हेलो, शुक्रिया बिट्टू भाई। और जो 1 विकेट गिरे हैं कुणाल के रूप में, कुणाल ने 4 रन बनाए थे जो कवर्स के क्षेत्र में। जिन्होंने शानदार तरीके से कवर्स के क्षेत्र में 4 रन बटोरे और अगले ही गेंद पर और मंच पे मंचासीन है शिवाजी पब्लिक स्कूल के होनहार बच्चे। आप सभी देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे भविष्य में हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। आप शिवाजी पब्लिक स्कूल के तमाम बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो पहला ओवर समाप्त हो चुका है और चिरैया टीम का कुल टोटल स्कोर है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और जो 1 विकेट मिला है वो जफर आलम को मिला। जफर आलम को जिस लिए सुनील कैप्टन है पताही विजेता के लगाया था, उन्होंने आते ही पहला ब्रेक थ्रू दिलाया और थोड़ी सी
चेहरे पे उनको चमक मुस्कुराहट आज अपने कैप्टन को अपने प्रदर्शन से पहले ही ओवर में एक सफलता दिलाई, ब्रेक थ्रू पहले ही ओवर में झटका दिया, जिसके लिए जाने जाते हैं। दूसरे ओवर में चलेंगे अरविंद, और इस बीच ऊंचा खेला डाल दिया, वहीं पे मिडॉन के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां भागे चले जा रहे हैं, लेकिन सरकार के दूसरे विकेट का पतन होता हुआ है। बहुत ही खूबसूरत कैच, लगभग तीसरे प्रयास में इस कैच को लिया, पहले बार छूटा, दूसरी बार छूटा, लेकिन अंतर्गत एक शानदार कैच लगते हुए दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। आमिर समीर जिन्होंने एक रन बनाकर आउट हुए, उनके बल्ले का टॉप एज लेकर के सीधा गेंद मैदान के क्षेत्र में वही काफी ऊंचा खड़ा हो गया था। अब आ रहे हैं छोटू सी, कीपर भाग के निकल करके कूद गया, अपने आप को सुरक्षित किया, उसके नीचे लिया और दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। और विवेक पांडे जी काफी शानदार खेल का आगाज इस बीच दोनों ही टीमों की तरफ से। दर्शकों के बारे में क्या कहना? देखिए फाइनल मुकाबले में स्कूल के छत पर भी लगभग हजारों की संख्या में दर्शक उपस्थित है। इनके लिए जी हाँ बिल्कुल, दर्शक तो यही कह रहे होंगे पताही के या चिरैया के जो उनके मेहमान टीम है कि बैठ ना लाठी है, ई बैठ ना लाठी है, ई भोजपुरिया माटी है। यहाँ जो भी आवेला वो यहाँ से एक यादाश्त में अपना एक और चीज रोमांचकता भर के ले जाला कि मैच देखे गई रहनी पताही, और वहाँ होत रहा कारगिल कप, ऐसा मैच भेल है कि मजा आ गई है। क्या बात है, क्या बात है। और चलेंगे अरविंद के लिए गेंद, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद काफी अंदर की तरफ आई, लेकिन वहीं अब चिरैया 11 की तरफ से जो अमित इनके कैप्टन हैं, एक बाहुबली का आगमन होता हुआ। छोटू सिंह बहुत ही बड़ा नाम है, पूरा संतुलित बॉडी, पता ही में इनके बल्लेबाजी का जौहर बखूबी यहाँ के दर्शक जानते हैं। थोड़ी सी शुरू में यॉर्क लाइन की गेंद थी, छड़ में आती हुई गेंद, समय लेते हैं सेट होने में, लेकिन जब एक बार सेट हो गए तो माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन शॉट देखने को मिलता है इनके बल्ले से। वीआईपी पार्टी जिला अध्यक्ष संतोष कुमार महतो सह पूर्व जिला पार्षद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 51 पताही की तरफ से प्रत्येक विकेट पर 50 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। संतोष जी की तरफ से प्रत्येक विकेट पे 50 रुपए का पुरस्कार। लेकिन इस बीच अरविंद की अगली गेंद फिर से वहीं पर हल्के बल्ले को स्क्वायर लेके क्षेत्र में क्लिक किया, लेकिन और आज का मैन ऑफ द मैच शिवाजी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल गौतम जी के द्वारा सिल्वर का पेन दिया जाएगा। फिर से अगली गेंद डॉट बॉल, कोई हड़बड़ाहट नहीं, छोटू सिंह काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, जान रहे हैं। वहीं अरविंद जो गेंदबाजी की दारोमदार उनको दिया गया है सुनील की तरफ से। और इस बार खेला है, वहां खिलाड़ी भागे चले जा रहे हैं, लेकिन भाग्यशाली रहे, पावर प्ले है, लेकिन वहां पे नो मैच लैंड में टप्पा खाई गेंद कवर्स के क्षेत्र में। जफरे भागे चले जा रहे थे, रितो भी वहां पे पहुंच चुके थे, लेकिन उनसे पहले एक गेंद टप्पा खा गई। भाग्यशाली रहे छोटू, ऐसे खेल के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन शुरू में थोड़े से नजरे जमाने में समय लेते हैं, लेकिन एक बार जम गए तो फिर तो बल्ले गेंदबाजों की खैर नहीं। लेकिन फिलहाल ओवर हुआ मुकम्मल, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे इसमें अरविंद ने मात्र 1 रन खर्च किए। काफी किफायती गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ की गेंदबाजी। और अरविंद राइट हैंड पांडे जी, अगर ये कैच पकड़ी जाती तो फिर क्या होता? 2 विकेट आउट हो चुके हैं। अगर तीसरा झटका लगता, और झटका भी लगता, तो छोटू सिंह, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झटका होता। छोटू सिंह 1 मैन आर्मी है, अपने आप में एक टीम है, पूरा 11 खिलाड़ी समाहित है उस बंदे में। यहाँ पे तो फिलहाल भाग्य उनके साथ है कि वहां कोई खिलाड़ी नहीं था। हालांकि जफरे और रितु काफी तेज दौड़ लगाए थे, जानते थे इस विकेट की कीमत, और भाग मिल्खा भाग की तरह पूरा जान झोंक दिया था उस कैच को लेने में। लेकिन फिलहाल भाग्य छोटू के साथ। आगे का आंखों देखा हाल बिट्टू जी के द्वारा। रोहित जी कमेंट्री बॉक्स में लगातार कमेंट्री अब करेंगे तीसरे ओवर में।
धन्यवाद देव जी। इस समय सुनील 11 चिरैया का 2 विकेट का नुकसान हो चुका है। यूं कहे तो उनकी सलामी जोड़ी वापस लौट चुकी है। इस ओवर के अगले गेंद पर टांग दिया, चली गई गेंद मिड विकेट के ऊपर से, शानदार छक्का। और इस समय फिर से हमारे कमेटी बॉक्स में एक और हमारे अतिथि का आगमन हुआ है। इस समय चिरैया विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि आदरणीय श्री गुड्डू भैया जी का आगमन यहाँ पे हुआ। बहुत बहुत उनका अभिनंदन, स्वागत आयोजन समिति की तरफ से। कंटिन्यू। काफी अच्छे गेंद जिसका अब की बार अभी पर दबाव भर दिया, रक्षात्मक तरीके से रन का अवसर नहीं है। काफी शानदार बल्लेबाज है, आक्रामक बल्लेबाज है छोटू सिंह। क्रिकेट टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है खिलाड़ी का। हालांकि गेंदबाजी इस समय जाफरी आलम कर रहे हैं, ये भी इनसे कम नहीं है। बेस्ट वर्सेस बेस्ट का यह जंग। हालांकि गेंद और बल्ले की समय संघर्ष देखने को मिल रहा है। इस ग्राउंड पर सिंहेश्वर सिंह ने रुचि भी डालेगा। खूबसूरत खेल मैदान दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ, कोई भी जगह ऐसी नहीं नजर आ रही है जो खाली पड़ी हो। अगली बार फिर से ऑन ड्राइव करना चाहते थे, माफ कीजिए, कागज पर खेला, एक रन का अवसर नहीं। एक छक्का खाने के बाद पूरी तरह से इस समय बैक किया है खुद को, अपने आप को जाफर आलम। काफी होनहार खिलाड़ी, काफी आक्रामक खिलाड़ी। गेंद, बल्ले और क्षेत्ररक्षण तीनों क्षेत्र में इनका बेहतरीन योगदान रहता है। तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर 16 रन। अगले गेंद ऑफ स्टंप पर थी, निकल कर खेलना चाहते थे, हालांकि खेला भी है लेकिन रन का अवसर नहीं है। और इसी के साथ हो गई ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर सुनील 11 चिरैया। पांच दशमलव यूं कहते लगभग 3 के रन रेट से इस समय रन बनाए जा रहे हैं। सुनील 11 चिरैया की सलामी जोड़ी वापस डग आउट में आराम कर रही है। इस समय छोटू सिंह और अमित सिंह की जोड़ी इस समय ग्राउंड के बीचों बीच। दोनों बेहतरीन बल्लेबाज हैं, इनकी काबिलियत में कोई शक नहीं है, लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि इस ग्राउंड पर आज के इस मैच में कितना योगदान दे पाते अपनी टीम की तरफ से। आज के इस महामुकाबले में हाई वोल्टेज मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच। दोनों टीमें इस वक्त बेस्ट है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की जंग। इस ओवर की पहली गेंद वहां पर दबाव भर दिया रक्षात्मक तरीके से। अरविंद की गेंद, 4 रन बनाकर खेल रहे हैं अनित, और वही एक छक्के के सहारे 7 रन बनाकर खेल रहे हैं छोटू सिंह। चट्टान की भांति इस समय रन स्ट्राइक वाले छोर पर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। अरविंद जहां पर लगभग पैर से टकराई, काफी बेहतरीन गेंद, काफी शानदार गेंद, खेलने में असफल, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इस टूर्नामेंट का आज महामुकाबला, फाइनल मुकाबला चलता हुआ सुनील 11 चिरैया जो पिछले साल की विजेता रही है और विजेता क्रिकेट क्लब पताही के बीच। अगली गेंद टप्पा पड़ने के बाद हल्की नीचे रह रही थी, गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन गेंद और बल्ला में संपर्क नहीं। पूरी तरह से इस ओवर में बांध के रखे हैं, पूरी चतुराई भरी गेंदबाजी समय अरविंद का, अपने ख्याति के अनुरूप इस समय अरविंद गेंदबाजी कर रहे हैं। काफी आक्रामक ये खिलाड़ी, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की जंग इस वक्त जारी। कौन मारेगा बाजी? अगली गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला, बेहतरीन गेंद, जितनी भी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी का कम। पूरी तरह से समझ में बांध के रखने का प्रयास। स्कोर अभी भी 16 पे रुका हुआ है। अगली गेंद का अभी कवर्स के क्षेत्र में खेला, हालांकि फील्डर मौजूद है, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन के सहारे स्कोर इस समय 17 पे पहुंचता हुआ
2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे कुणाल और समीर। कुणाल पिछले यूं कहे तो दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के हीरो रहे, 84 रन बनाए थे, बेहतरीन बल्लेबाजी किए थे, लेकिन आज मात्र 1 चौका का योगदान दिया अपने बल्ले से, यूं कहे तो बगैर पिच के वापस लौट गए पेवेलियन। पिछले मैच के हीरो कुणाल अगली बार फिर से सामना करने को तैयार छोटू सिंह। अगले गेंद हल्के बल्ले से गला नजदीक नहीं, रन के लिए निकल गए तेजी से, और जब तक गेंद को फिल करके थ्रो किया जाता है 1 रन से गुसल पूरा हो गया। स्कोर 18 भी पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ ओवर की हो गई है समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस समय सुनील 11 चिरैया। इस बीच हमारे बीच फिर से इस कमेंट्री बॉक्स में हमारे एक और अतिथि का आगमन हो चुका है। शिवाजी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री गौतम जी इस कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित हो चुके हैं। उनका आयोजन समिति की तरफ से एवं तमाम सारे दर्शकों की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रोहित जी 4 ओवर मट्टू भाई, अभी तक पताही की तरफ से 4 ओवर की गेंदबाजी हुई है, पूरी तरह से यूं कहे तो सफल गेंदबाजी हुई 4 ओवर। जी बिल्कुल सही कहा। जिस तरह की गेंदबाजी पताही के गेंदबाजों ने इस फाइनल मुकाबले में अभी तक किया है, पूरा बांध करके रखा है। अभी तक छोटू जैसे बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है, यह बहुत बड़ी बात है। इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत है अगर फाइनल इस मुकाबले को पताही की टीम को जीतना है तो। रोहित जी गेंदबाज नेम कन्हैया। पहले गेंद टप्पा बने हुआ, काफी सामने रह के नीचे फील्डर नियंत्रित कर रहे हैं, और वहां कैच लिया गया, बेहतरीन कैच, जबरदस्त। जानिब खड़ी हो गई है, तो इसका साफ संकेत है कि छोटू जैसे बल्लेबाज का विकेट अर्जित कर लिया इन्होंने। काफी शानदार कैच, विकेट अर्जित करते हुए कैच की दाद देनी होगी। अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रखता है, लेकिन कैच को उन्होंने लपक लिया है। और वहां पे फील्डिंग में लालू थे, क्या जबरदस्त कैच लपका इन्होंने, शानदार कैच। हालांकि थोड़ी सी चोटें आई है उनके सर में शायद, लेकिन जबरदस्त कैच। और उस खिलाड़ी का कैच रोहित जी, जो नामुमकिन सा लग रहा था, उस खिलाड़ी का कैच, छोटू सिंह का कैच इन्होंने लपका। जबरदस्त फील्डिंग। बिल्कुल 8 रन बनाकर वापस लौटे हैं छोटू सिंह। जितना बड़ा नाम, जितना बड़ा काम करके नहीं गए हैं वो, अपने टीम के लिए निराश किया फिर से अपने कप्तान को। जी बिल्कुल। और मैं आप सभी दर्शकों को यह बता दूं कि पिछले साल के सीजन में चिरैया की टीम ने विजेता रही कारगिल कप का। उन टीम के बीच और पताही के बीच, विजेता क्रिकेट क्लब पताही के बीच यह शानदार मुकाबला आप देख रहे हैं, हाई वोल्टेज मुकाबला जिसको कहते हैं। पूरी तरह से यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का मुजाहरा विजेता क्रिकेट क्लब पताही के सभी खिलाड़ियों के द्वारा। खासकर बेहतरीन कैच लिया गया है लालू, विजेता क्रिकेट क्लब पताही के स्टार ऑलराउंडर कह सकते हैं लालू। क्षेत्ररक्षण में भी बेहतरीन इस समय मुजाहरा पेश करते हुए इस ग्राउंड पर। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की जंग में अभी तक तो पताही की टीम काफी हद तक सफल रही है। 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है, 3 विकेट झटकने में सफल रहे हैं पताही के। दर्शक महोदय से आग्रह है कि बाउंड्री के आप बाहर ही रहे, क्षेत्र रक्षक को कोई परेशानी ना हो फील्डिंग करने में, इसको ध्यान में रखें और बाउंड्री के 2-4 कदम बाहर ही आप बैठे और इस शानदार फाइनल मुकाबले का आनंद उठाएं। जो बेहतरीन, बहुत बड़ी ग्रेटेस्ट राइवलरी संभवतः बनी पिटाए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, छोटू का स्थान लेने के लिए। यही अपने आप में बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। अभी तक इस टूर्नामेंट में जितने भी मैच हुए हैं, एक यही है शतकवीर बल्लेबाज। अपने लीग मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी इन्होंने,
8 रन की बेहतरीन पारी खेले थे। माफ कीजिए 102 रन शतकवीर बल्लेबाज इस टूर्नामेंट का एकमात्र। पहले गेंद को पैर के आसपास डाली गई गेंद वहीं पर ऑन साइड में खेला, रन का अवसर नहीं है। कन्हैया काफी चतुर गेंदबाज छोटू सिंह जैसे बल्लेबाजों को चलता किया। अगली बार फिर से ले स्टंप पर उसको लेकर प्रयास कर रहा है। एक और बहुत बड़ा झटका सुनील चिरैया को चौथे विकेट के रूप में। बहुत बड़ा विकेट, दोनों देश का कुछ नहीं कर पाए। पिछले लीग मैच मुकाबले में 102 रन बनाए थे और आज तक आउट होकर के वापस मिला पवेलियन से बाहर जाते हुए। रोहित जो बिल्कुल ये ब्लूटूथ आज कनेक्ट नहीं हुए, लीग मुकाबले में कनेक्ट हुए थे। शतकवीर बल्लेबाज इस ग्राउंड का, इस टूर्नामेंट का आज कनेक्ट नहीं हुए। इनका ब्लूटूथ आज कनेक्ट नहीं हुआ और निराश मुद्रा में बगैर कुछ किए इसमें वापस लौट रहे हैं। चौथी सफलता मिलता हुआ इस समय विजेता क्रिकेट क्लब पताही का। पहला विकेट गिरा समीर के रूप में 5 के कुल योग पर और वही कुणाल वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। 9 के योग पर दूसरा विकेट गिरा कुणाल के रूप में। तीसरा विकेट 18 के योग पर गिरा छोटू सिंह के रूप में और वही 18 पर ही इस समय हल्ले अफरोज और ब्लूटूथ का चलता हो गया इस ग्राउंड से। बगैर कुछ किए वापस लौट गए हैं ब्लूटूथ, बगैर खाता खोले। अब इस समय राजेश सहनी आए हैं उनका स्थान लेने के लिए। यह देखना दिलचस्प रहेगा कि आज राजेश का योगदान कितना रहता है अपने बल्ले से। हालांकि जरूरत है इनकी टीम को, इनकी बल्लेबाजी की आवश्यकता है। ग्राउंड दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ ग्रेटेस्ट राइवल इस टूर्नामेंट का यह बेहतरीन मुकाबला खेला जा रहा है, फाइनल मुकाबला। अमित सिंह और राजेश सहनी जो अभी आए हैं, इनकी जोड़ी ग्राउंड के बीचों बीच। कन्हैया इस ओवर में 2 विकेट झटक चुके हैं, काफी बेहतरीन गेंदबाजी। अगले गेंद वहीं पर ड्राइव के टाइप में खेला, रक्षात्मक तरीके से शॉट मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्ड किया गया। रुट्टू के द्वारा रन का अवसर नहीं है, पूरी तरह से बांध के रखे हैं इस समय सुनील 11 चिरैया को। काफी कसी हुई गेंदबाजी की जा रही है इस समय विजेता क्रिकेट क्लब पताही द्वारा। विजेता क्रिकेट क्लब पताही के तत्वाधान में आयोजित कारगिल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का यह शानदार फाइनल मुकाबला। अगली गेंद वहां पर जाके पैर के आसपास टकराई गेंद, ऐसा लगा क्लीन बोल्ड हो सकते थे तो बस लगते लगते बच गए विकेट पर। काफी कसी हुई गेंदबाजी, काफी बेहतरीन। पताही के सभी क्षेत्र रक्षकों का बॉडी लैंग्वेज है, काफी उत्साहित में समय नजर आ रहे हैं। दर्शकों में काफी उत्साह का माहौल। अगली गेंद को हल्के बल्ले से खेला, साइड में काफी तेजी से रन के लिए निकल गए और इसी के साथ राजेश जी का खाता खुलता हुआ और इसी के साथ ओवर की भी हो गई है समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति पर 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर को छोड़ दिया जाए। पिछले 4 ओवर नहीं कहे तो 1 ओवर छोड़ दिया जाए पहला ओवर, तो उसमें मात्र 9 रन बनाए हैं टीम ने और उस 9 रन के बनाने में उन्होंने 3 विकेट की कुर्बानी देनी पड़ी है। तो काफी इस समय खुशनुमा माहौल, क्रिकेट के अनुकूल मौसम भी है। भगवान भास्कर लगातार अपनी उपस्थिति बनाई है इस ग्राउंड पर। सुबह से अगली गेंद जिसको ऑन साइड में काफी तेजी से रन के लिए निकले, खतरा हो सकता था लेकिन सुरक्षित अपने अपने किले को थाम चुके हैं दोनों बल्लेबाज। स्कोर इस 1 रन के सहारे 20 पे पहुंचता हुआ इस समय सुनील 11 चिरैया का
छठे ओवर, यूं कहे तो पावर प्ले की अंतिम ओवर की गेंदबाजी जारी है। अरविंद क्रिकेटर अपने स्पेल की तीसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। अगले गेंद, बेहतरीन गेंद, काफी बेहतरीन गेंद, खिलाड़ी देखते रह गए, भौचक्के रह गए इस गेंद पर। और यहाँ पर विकेट कीपर शायद स्टंप्स कर सकते थे, लेकिन थोड़े दूर है। काफी बेहतरीन गेंद, ABC अरविंद भाई क्रिकेटर अगली गेंद को खेला है ऑफ साइड में, मिड ऑफ के क्षेत्र में 1 रन भागते हुए पूरा किया। स्कोर 21 पे पहुंचता हुआ सिंहेश्वर सेमिनरी उच्च विद्यालय का खूबसूरत खेल मैदान। अगली गेंद टप्पा पड़ने के बाद हल्की उछाल ले रही फील्डर, फेड कर खेलना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजी इस समय काफी धारदार हो रही है, जिसके वजह से सुनील नलेन चिरैया की बल्ले में वो धार नहीं नजर आ रही है। अगली गेंद अभी बार मिड विकेट के क्षेत्र में लपेट कर खेला, चली गई गेंद एक टप्पे बाद सीमा रेखा के बाहर, चौके के लिए राजेश के बल्ले से। काफी देर के बाद यह चौका आया है। इस चौके के सहारे स्कोर 25 पे पहुंचता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर। चोटी के 4 बल्लेबाज सुनील 11 का डग आउट में आराम फरमा रहे हैं। ग्रेटेस्ट राइवलरीज टूर्नामेंट का बेहतरीन मुकाबला अगले गेंद और फाइनल के क्षेत्र में खेला, हालांकि वहां पर बेहतरीन फील्डिंग किया गया आदित्य के द्वारा, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर 26 पर पहुंचता हुआ, इसी के साथ ओवर भी हो गई है समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर सुनील 11 चिरैया। इस ओवर में 8 रन बने हैं। और फिर से कमेंट्री में तब्दीली का समय रहेगा। विवेक भाई फिर से आमंत्रित रहेंगे माइक्रोफोन पर। धन्यवाद रोहित जी। धन्यवाद रोहित भाई। तो आप सभी इस बड़े मुकाबले का, फाइनल मुकाबले का लाइव प्रसारण धमाका T20 पे देख सकते हैं। जो दर्शक यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं या किसी कारणवश यहाँ आज नहीं आ पाए, कहीं दूसरे जगह है, तो धमाका T20 पे आप इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं और YouTube पर भी लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है। तो आज हालांकि शुरू से ही डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी आयोजन कमेटी की तरफ से इस टूर्नामेंट को दूर दूर तक दिखाने का पूरा प्रयास किया गया और सफल भी रही है आयोजन कमेटी। धमाका T20 और धमाका को चाहेंगे कि मैच के बीच बीच में दर्शकों और कमेंट्री बॉक्स की तरफ भी अपने फ्रेम में लेने का प्रयास करेंगे। अभी हो रहा है। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद चिरैया का स्कोर है 26 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और इस बीच राजेश ने हल्के बल्ले से वहां खेला, ड्राइव के अंदाज में 1 रन पूरा किया, 27 रन पे जा पहुंचा है स्कोर। अमित सामना करेंगे, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। और फिर से इस बार खेला, क्या काम है, खूबसूरत सा लेफ्ट कट खेला, 6 हो गया इशारा और के द्वारा बेहतरीन शॉट। जैसे ही देखा कि ऑफ स्टंप को भटक रहे हैं गेंदबाज, अपने बैक फुट पर गए और सीधा करारा प्रहार, चीरती हुई गेंद सीमा रेखा पार चली गई 6 रनों के लिए। तो आधा दर्जन रन आता हुआ चिरैया की टीम के लिए काफी अच्छा शॉट कहा जा सकता है। जैसे ही देखा कि दिशा को भटक रहे हैं कन्हैया, अपने बैक फुट पर जाकर के क्या खूबसूरत 6 रन बटोरी अपनी टीम के लिए। और इस 6 रनों के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बॉलर बैक ड्राइव, जैसे ही देखा काफी अच्छी बल्लेबाजी, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, ऐसे बल्लेबाजी की जरूरत है चिरैया को। और काफी अच्छा साथ दे रहे हैं अमित का राजेश। 12 रन बनाकर खेल रहे हैं 12 गेंदों का सामना करते हुए। अमित के लिए ये गेंद फिर से हवा में चली गई, गेंद फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर चली जा रही है गेंद 4 रनों के लिए।
जैसे ही देखा कि लेग स्टंप को भटक रहे हैं, थोड़ी सी कन्हैया अपने लाइन लेंथ को भूलते हुए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इससे पिछले बार पॉइंट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए भेजा था बल्लेबाज ने अमित ने, लेकिन इस बार लेग स्टंप पे गेंद थी और पॉइंट लेग की तरफ हल्के बल्ले से उसको आदिल भाई नहीं खेल रहे हैं। 10 रन पिछले 3 गेंदों से आता हुआ, 37 रन व्यक्तिगत स्कोर। लेकिन इस बार कुछ अटपटे अंदाज में खेलने का प्रयास मिसफील्ड होता हुआ आगे चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 22 में समय 4 रन मिलता हुआ 41 रनों पर चिरैया टीम अब जा पहुंची है 4 विकेट के नुकसान पे। तो चिरैया टीम के लिए काफी अच्छा ओवर चलता हुआ, एक्स्ट्रा का खाता खोलता हुआ 7वें ओवर में एक्स्ट्रा काफी कसी हुई सटीक लाइन और लेंथ पर डाली गई गेंदबाजी की गई है। लेकिन इस ओवर में थोड़े से दिशा को भटकते, लेकिन इस बार यॉर्कर लाइन की गेंद थी, अंदर की तरफ आई गेंद। ओवर हुआ मुकम्मल 7 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो इस ओवर में कुल टोटल 11 रन खर्च किए कन्हैया। काफी महंगा ओवर ये साबित होता हुआ, और 22 को अगर जोड़ दिया जाए उसमें तो 15 रन इस ओवर से आए हैं चिरैया टीम के लिए, जिसमें पॉइंट के क्षेत्र में अमित के द्वारा शानदार छक्का जड़ा गया था और एक पॉइंट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए भेजा गया था। कादिर खेल रहे हैं चिरैया की तरफ से। तो थोड़ी सी अब स्कोर बोर्ड जो है वो रन गति पकड़ता हुआ काफी देर से बांध गया था। पता नहीं कि गेंदबाजों ने राजेश और अभी बैटिंग नहीं किए हैं, आएंगे। चौथा जो कादिर भाई था वो 18 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पे गिरा था। तो कह सकते हैं कि यहाँ से अपनी टीम को अच्छे तरीके से संवारने का जो प्रयास है अमित और राजेश के द्वारा सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों बल्लेबाज। पार्टनरशिप की जरूरत है, दोनों के बीच में 23 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। नहीं, चंदन सिंह नहीं खेल रहे हैं। काफी अच्छी पार्टनरशिप आज छोटू सिंह और बाहुबली भी नहीं है। समीर कुणाल कुछ खास नहीं कर पाए। सरफराज बाहुबली नहीं है। आज काफी निराश किया है अपने प्रदर्शन से यहाँ के दर्शकों को। ऐसे प्रदर्शन के लिए जाने नहीं जाते हैं, लेकिन काफी धारदार गेंदबाजी भी की गई है पताही की तरफ से। इस बार फुल टॉस गेंद वहीं पर हल्के बल्ले से खेला था कर अपना छोर बदल लिया दोनों बल्लेबाजों ने, और बॉलर ने लालू रिवर्स आया है गेंद डालने के लिए 8वां ओवर लेकर। और थोड़ी देर में भाई खेल रहे हैं पताही की तरफ से। पासवान जी का भी आगमन होगा। 1 विकेट लिए हैं, बॉलिंग किए हैं। तो मुख्य अतिथि में आप आज काफी लंबा चौड़ा पैनल है। व्हाइट का इशारा अंपायर अभिषेक के द्वारा दोनों हाथों को समानांतर हवा में लहराते हुए एक और अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ 5 अतिरिक्त रन हो चुके हैं। अली अफरोज खेल रहे हैं, ब्लूटूथ आउट होकर चले गए हैं। और इस बीच ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हुआ है। क्षेत्र में जब तक आएंगे वहां आदित्य, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने चीते की तरफ भागते हुए अपनी टीम के लिए 1 रन बटोर लिया। जानते हैं सिंगल डबल का कीमत कितना होता है लास्ट की गेम जब लास्ट में। आज हमारे धमाका T20 यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट द लाइव चला रहे हैं भाई, शेयर जरूर कीजिएगा। राजेश के लिए गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की ओर जाती हुई दिशा को भटकते हुए बोलिए। हाँ भाई जरूर बोलेंगे, शेयर कीजिए शेयर। तो एक और अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ चीकू नहीं है। 45 रन टोटल स्कोर हो चुके हैं चिरैया के 4 विकेट के नुकसान पे। 8वें ओवर प्रगति पे है। फिर से थोड़ी सी अब फील्ड में तब्दील करते हुए नहीं चीकू अनीस नहीं खेल रहे हैं, नहीं है। हीटू को लगाया गया है संभवत कैच को लेने के लिए, क्योंकि उस क्षेत्र में काफी ज्यादा गेंदें हवा में दिखाई दे रही थी। लेकिन उसको अब गैप को बंद करते हुए कैप्टन एक स्लिप लेकर के पताही विजेता क्रिकेट टीम इस श्रृंखला में संभवतः पहली बार स्लिप देखने को मिल रहा है। एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो संजीव के द्वारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है राजेश की तरफ। लेकिन इस बीच हल्के बल्ले से इस बार फिर से ग्लांस कर दिया, खड़ा हो सकता है, लेकिन भागशाली रहे, जैसे तैसे करके वहां पे चोट लगी, अपने आप को असहज महसूस करते हुए राजेश। और इस बीच जबरदस्त तरीके से थ्रो किया गया था। अगर डायरेक्ट स्टंप पर जाकर के गेंद लगती तो संभवतः ये 5वां विकेट गिर सकता था, लेकिन
विकेट को गेंद ढूंढने में नाकामयाब। तो थोड़े से बल्ले का जो हैंडल है उनके पैरों में जाकर का काफी तेज तरीके से लगी थी। अपने आप को मूर्छित हो गए वहीं पर असहज महसूस करते हुए राजेश। बहुत बड़ा मैच है, जानते हैं अमित और राजेश इस बात को भली भांति जान रहे हैं, क्योंकि वो ख्याति के 4 बल्लेबाज डगआउट में जा चुके हैं जो कुछ खास नहीं कर पाए। पूरा का पूरा चिरैया का मिडिल ऑर्डर 18 रन, पहला विकेट जो गिरा था 5 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पे, दूसरा 9 पे, तीसरा 18 पे और चौथा विकेट भी 18 रनों पे गिरा। तो वहां से दोनों ने अपने सूझबूझ, धैर्य और संयम का परिचय देते हुए संवार के लाया है अपनी टीम को। 28 रनों का पार्टनरशिप अपनी टीम के लिए जोड़ा है दोनों बल्लेबाजों ने। है मैच देखने और काफी ग्राउंड अमित चंद्रा जो कि चिरैया के कैप्टन हैं, ये हैं, अपने दोनों बल्लेबाजों के प्रदर्शन से काफी खुश होंगे। और चारों तरफ ही दर्शक दिख काफी रहे हैं, शांत खामोश चारों तरफ क्रिकेट चलता हुआ। पता ही कारगिल का ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है विजेता और चिरैया के बीच में, जिसमें पतानी की टीम ने टॉस जीत करके पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया और सोनू का ये निर्णय काफी हद तक सफल भी रहा, जिसमें पहले ओवर में जफरे आलम ने ब्रेक थ्रू दिलाई थी। पहले ओवर में पहला विकेट गिरा था ड्रिंक्स, और चंदन ये ड्रिंक्स भेज देंगे ग्राउंड में। और राजेश को काफी तेज चोट लगी थी, बल्ले का जो हैंडल है उनके पैरों पे, घुटने पर जाकर लगी थी और काफी देर तक मूर्छित पड़े रहे वहीं पे। लेकिन इस बीच अपने आप को फिर से ड्रिंक्स लेकर तरोताजा करते हुए, जानते हैं राजेश काफी अच्छे बल्लेबाज है, संतुलित मतलब खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी भी काफी अच्छा करते हैं वो, और फिलहाल बल्लेबाजी की जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। जब राजेश बल्लेबाजी करने के लिए आए उस समय तक चिरैया के ख्याति के 4 बल्लेबाज 18 रनों पे ही आउट हो चुके थे। वहां से अपनी टीम को अच्छे तरीके से संवार करके दोनों बल्लेबाजों ने लाया है। यहां से भी अगर ये टीम 20-25 रन और जोड़ लेती है चिरैया का ये दोनों बल्लेबाज, तो नजरें इनकी जम जाएगी। और ये जो ग्राउंड है काफी अच्छा ग्राउंड है, यहाँ पे अगर नजर जम जाती है आपकी तो काफी अच्छे खासे शॉट बल्लेबाजों की तरफ से देखने को मिलते हैं। लेकिन आज दर्शक छोटू सिंह और अली अफरोज उर्फ ब्लूटूथ का बल्लेबाजी देखने के लिए आए थे, लेकिन वो आज का प्रभाव नहीं छोड़ पाए अपने बल्लेबाजी से, और फिर से स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बीट किए, पैरों पर जाकर के गेंद टकराए। अंपायर का इशारा लेग बाई का, स्कोर रुका हुआ अभी भी 47 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और इस बीच फिर से टप्पा पड़ने के बाद अंदर की ओर गेंद आई, ओवर हुआ मुकम्मल। तो 6 ओवर का पावर प्ले था, तो पावर प्ले पहले ही समाप्त हो चुके हैं। तो वहां के कैप्टन जो है सुनील, अब फील्डिंग में पहले से ही काफी ज्यादा परिवर्तन, हमेशा काफी एक्टिव रहते हैं जब गेम चल रहा होता है। उस बीच में चाहे वो क्षेत्र रक्षक फील्ड प्लेसमेंट हो, हर क्षेत्र में उनकी नजर पैनी नजर रहती है। वो जान रहा है कप्तान है, लीड कर रहे हैं, तो प्रत्येक वो क्षेत्र पे उनका नजर है जहां पे एक 2 रन बचाई जाए, ब्रेक थ्रू दिलाने का प्रयास किया जाए उनके गेंदबाजों की तरफ से। उन सबों पे इनकी नजरें पैनी पड़ रही है हमेशा। पहले लीग मैच में जब सोनू गेंद करने के लिए आए थे तो 5 विकेट लिया था और मैन ऑफ द मैच भी रहे थे उस मुकाबले में सोनू और रिपू। लेकिन इस फाइनल मुकाबले में अभी तक उनके तरफ से एक भी ओवर देखने को नहीं मिला है। जितने भी गेंदबाजों पर उन्होंने भरोसा किया 24% खरा उतरा है वो गेंदबाज। कारगिल के टूर्नामेंट बहुत ही बड़ा आयोजन होखेला
चेन्नई विजेता क्रिकेट क्लब प्रत्येक साल ये आयोजन के लेके आवत रहे और जिस तरीके से मैच चल रहा है बिट्टू भाई, और जो 4 विकेट 18 पे गिरे थे, यहाँ से कहा जा सकता है कि चिड़िया के लिए दोनों बल्लेबाजों ने काफी अच्छा सवार के लाया है, अपनी टीम को उबार के लाया है। जिस तरीके की परिस्थितियां बन गई थी, काफी दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव बना था, वहां से अब दबाव को टालने में दोनों बल्लेबाजों काफी हद तक सफल भी हुए हैं। जी बिल्कुल पांडे जी, जिस तरह के एक के बाद एक 4 विकेट आउट हुए थे सुनील 11 का, वहां से इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार पार्टनरशिप किए और अभी तक सुनील 11 को के स्कोर को ऊपर की तरफ ले जाने में कामयाब हुए। तो इसी तरह की अभी बैटिंग की आवश्यकता है दोनों खिलाड़ियों को, तब जाकर के आप एक अच्छे स्कोर पर पहुंच पाएंगे। अन्यथा आपके सामने बहुत बड़ी टीम पताही के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जो कि गेंदबाजी से देखा ही जा रहा है कि कितनी अच्छी गेंदबाजी अभी तक पताही के गेंदबाजों ने करी और शानदार 4 विकेट लेने में कामयाब रहे। कंटिन्यू पांडे जी। जी हाँ, राजेश फिलहाल सामना करेंगे कैप्टन का। फुल टॉस गेंद, लेकिन इस बार खेला है और वहां पे एक शानदार कैच आते ही फंसा लिया अपने जाल में, लॉलीपॉप बॉल गेंद डाल दी और वहां पे राजेश उसमें फंस गए। जैसे ही देखा कि राजेश ने वहां पे शायद नजरें उनकी गई नहीं, तो फील्ड प्लेसमेंट में बता रहा था कि सोनू अपना ओवर लेके आने से पहले काफी देर तक अपने खिलाड़ियों के बीचों बीच एक मंत्रणा काफी लंबी चली थी और शानदार तरीके से 9 रन बना करके काफी अच्छे तरीके से वहां पे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में हल्के बल्ले से मोड़ा था। शायद गति नहीं दे पाई इस शॉट में, थोड़ी सी एक भी अगर गति होती बिट्टू जी तो ये सब 6 रन के लिए चली जाती। गैप नहीं ढूंढ पाया, सीधा खिलाड़ी को खोज लिया गेंद ने। जी बिल्कुल सही, और वहां पे शानदार क्षेत्ररक्षक के रूप में पताही के रोशन थे, काफी शानदार उन्होंने बाउंड्री लाइन के पास यह कैच लपका और शानदार 5वें विकेट के लिए राजेश को आउट किया। उनके स्थान लेने के लिए फिर से आया है बैट्समैन कन्हैया है बैटिंग करने। कन्हैया और तबरेज जी का आगमन हो चुका है, जो कि ढाका टीम के काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, काफी अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन इस बीच मौका पड़ता था लेकिन काफी मिसफील्ड होता हुआ भाग्यशाली रहे बल्लेबाज पांडे जी। सोनू पताही टीम के कैप्टन सोनू जी आए हैं बॉलिंग करने के लिए, काफी स्लो डिलीवरी इन्होंने डाले। वहां पे भाग्यशाली रहे बैट्समैन की खिलाड़ी उनके गेंद गिरने से काफी दूर थे, अन्यथा एक और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और ढाका मोतिहारी के टीम ऑनर तबरेज भाई का आगमन कमेंट्री बॉक्स में हो चुका है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। काफी अच्छी खासी टीम आयोजित करने के लिए जाने जाते हैं तबरेज भाई। देखिए बिट्टू जी, जिस तरीके से सोनू भाई गेंद डालते हैं, बल्लेबाज समझ नहीं पाते हैं, उनको हल्के में ले लेते हैं। और 5 विकेट ऐसे ही नहीं लीग मैच में लिए थे और आते ही पहले गेंद को विकेट दिला दी, लेकिन इस बार फिर से रिवर्स स्वीप खेला, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद लालू, कोई संभावना नहीं रन लेने का। काफी उनका छोटा बॉलिंग रनअप होता है और वो बल्लेबाज की कमजोरी ढूंढ करके अपने गेंद में काफी ज्यादा गति नहीं देते हैं। वो ऐसे गेंद डालते हैं जैसे तीसरी गेंद नहीं होती है, उस तरीके से गेंद डालते हैं और फंसाने में काफी ज्यादा कामयाब होते हैं। फिरकी गेंदबाज है ये। और इस बीच अगली गेंद उनका पॉइंट के क्षेत्र में मिसफील्ड होता हुआ, लेकिन एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का मौका। 1 रन के साथ चिड़ैया का स्कोर जा पहुंचा है 47 रन। कन्हैया का खाता खुलता हुआ और 5 विकेटों के नुकसान पे। और दर्शकों में थोड़ा सा जोश क्या प्रगति पे है। रग खून में वो बात जब तक तुझ में जवानी है, अरे तेरे इसी अंदाज की तो लल्ला यहाँ की दर्शक दीवानी है। जियो शानदार तरीके से एक बार हल्ला किया जाए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।
जी बिहान खिचड़ी पर नहा के लोग नहीं है, नहाई तब नो गर्मी है। और फिर से इस बीच, लेकिन इस बार वहां पे मिसफील्ड, थोड़ी सी गेंद आके रिपू के हाथों से छिटकी थी। दोनों बल्लेबाज काफी दूर निकल गए थे, लेकिन इस बीच चतुराई भरी फील्डिंग कही जा सकती है रिपू की तरफ से। पहली बार छोड़ा और जैसे ही दोनों खिलाड़ी अपने स्थिति से भागे चले जा रहे थे, तेज तरीके से थ्रो किया, लेकिन भाग्यशाली रहे कि विकेट पर गेंद नहीं लगी। 48 रन स्कोर जा पहुंचा है 9 ओवर की समाप्ति के बाद। आगे का आंखों देखा हाल अपने साथी कमेंटेटर बिट्टू भाई को आमंत्रित करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। दर्शकों से यह ग्राउंड पूरी तरह से कहीं भी जगह खाली नहीं है। इस समय यह शानदार खेल का आगाज फाइनल मुकाबला कारगिल कप के 24वें सीजन का यह पताही और सुनील 11 के बीच खेला जा रहा है। पताही ने टॉस जीत करके पहले क्षेत्ररक्षक करने का फैसला लिया। कुल 9 ओवर समाप्ति के बाद 9 ओवर समाप्ति के बाद 5 विकेट खो करके कुल स्कोर 48 रन है इस समय चिरैया 11 का। अमित सिंह जो कि 18 रनों का इस बीच काफी बढ़िया गेंद गोल्डन पे पड़ी, थोड़ी सी उछाल भरती हुई विकेट कीपर के लिए निकल गई। रन बनाने की कोई भी संभावना नहीं। इस समय काफी संघर्ष में बैट्समैन चिरैया का एक रन के लिए तरस रहे हैं और काफी शानदार गेंदबाजी पताही के गेंदबाजों की तरफ से। इस बीच काफी बढ़िया हाथ खोला, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, यहाँ पे काफी तेजी के साथ निकले। डायरेक्ट अगर विकेट के ऊपर गेंद लगती तो फिर एक और बहुत बड़ा संभावना बन सकती थी पताही के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बैट्समैनों का भाग्य ने साथ दिया और 1 रन इसी के साथ स्कोर 49, 5 विकेट के नुकसान पे, जबकि 10 ओवर की गेंदबाजी इस समय जारी है पताही की तरफ से। आज के मुख्य अतिथि इस कारगिल कप के 24वें सीजन का चिरैया विधानसभा के विधायक श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी। इस बीच अगली गेंद और काफी बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पे डाली, वाइड करार दिया है पार ने, तो अतिरिक्त रनों का इजाफा हुआ और इसी के साथ सुनील 11 का 50 रन पूरा होता हुआ। सात रन अतिरिक्त आए हैं। हमारे स्कोरर महोदय शंकर जी बता रहे हैं बाई के रूप में 4 रन और 3 रन वाइड के रूप में आए हैं पताही की तरफ से। 5 विकेट आउट हो चुके हैं। 10 ओवर इस समय प्रगति पे। अगली गेंद के साथ फिर से काफी बढ़िया गेंद जाकर के शरीर से टकराई, रन बनाने की कोई संभावना नहीं। तो लगातार यहाँ पे शानदार गेंदे पताही के सभी गेंदबाजों की तरफ से अभी तक डाली गई है, जिसका नतीजा यह आया कि बड़े बड़े बैट्समैन यहाँ पे धाराशायी हो गए उनके गेंदबाजी थ्रू में। फिर से अगली गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी आकर के फील्ड करते आसानी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने भागकर 1 रन पूरा किया और इसी 1 रनों की मदद से स्कोर 51, 5 विकेट के नुकसान पे, जबकि 10 ओवर की गेंदबाजी इस समय जारी है। एक सूचना, प्रत्येक हैट्रिक चौके, हैट्रिक छक्का और हैट्रिक विकेट पे मोतिहारी ढाका के टीम ऑनर तबरेज भाई की तरफ से 500 रुपए का विकेट के ऊपर से छक्के के लिए काफी देर से के बाद यह छक्का आता हुआ और छक्के की मदद से थोड़ा सा स्कोर बोर्ड उछाल भरती हुई कुल 57 रनों पर पहुंची, 5 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद डालने के लिए फिर से गेंदबाज तैयार, सामने अमित, काफी बढ़िया गेंद, अब की बार गोल लेंथ पे ऑफ स्टंप पे डाली गेंद को। इसी के साथ ओवर भी हुआ मुकम्मल। कुल 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 57 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इस समय सुनील 11 चिरैया की टीम 5.7 के एवरेज से रन बन रहे हैं इस समय पताही के बल्लेबाजों के द्वारा। और ये सारे आंकड़े लगातार हम सभी कमेंटेटर को देते रहते हैं। स्कोरर शंकर जी, अगर इसी हिसाब से बैटिंग होता रहा चिरैया का तो कुल 114 रन ही बन पाएंगे। थोड़ा सा बैटिंग
उनको तेज करना पड़ेगा, गियर का इस्तेमाल करना पड़ेगा दूसरी तीसरी, तब जाकर के एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। इस बीच अगली गेंद के साथ काफी बढ़िया गेंद प्लस किया, वहां तो खिलाड़ी भाग रहे हैं, रोकने में सक्षम हुए पर 2 रन तेजी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने भागा और आसानी के साथ पूरा किया। यहाँ पे मिस हुए और एक और रन तेजी के साथ, तो 3 रन यहाँ पे मिलता हुआ। दर्शकों में थोड़ा सा जोश, उमंग, आनंद। इस समय शानदार क्रिकेट फाइनल मुकाबला। पांडे जी दर्शकों के बारे में कुछ कहें। दर्शक तो यहाँ पूरा आनंद लेने के लिए आए हैं। देख रहे हैं कि बल्लेबाजों की तरफ से कुछ ज्यादा आज छक्के चौके देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन वो अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर। छक्के के लिए गई गेंद लागत भैया हो बल्लेबाज पगला गई बा, बौरा गई बा। अद्भुत अद्भुत अद्भुतास खेल, बहुत ही शानदार छक्का। बिल्कुल दर्शकों के लिए यह छक्का था, उनके मनोरंजन के लिए यह छक्का था। इस फाइनल मुकाबले में 31 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से ये बल्लेबाज खेल रहा है, जरूरत है नॉन स्ट्राइक से इनका साथ देने का। काफी खूबसूरत तरीके से अपनी बल्लेबाजी को संवारा है, टाइम लिया लेकिन काफी अच्छा संवार के लाया है अपनी गेंद को। जी बिल्कुल सही। इस फिर से अगली गेंद को सामना करने के लिए और आगे निकल करके फिर से गेंद गई बाउंड्री के ऊपर से, छक्का के लिए शानदार छक्का आता हुआ। मकई के रोटी तवा में, गेंद यही हवा में। भैया अब हवे में गेंद मिली का हो, बड़ा जबरदस्त। अमित भाई तो बुझाता कि खाली अब हाउ हाउ मरही के फेरा में लागल बा, लेकिन सफल भी हो रहा बा खूब ज्यादा। और उनका तरफ से पूरा प्रयास बा कि चिड़ैया के कैसे भी करके एक सम्मानजनक स्कोर के आसपास पहुंचाओ जाओ और सफल भी बहुत दिखाई दे रहा बड़ा। जी बिल्कुल सही। और यहाँ पे पता ही कि कैप्टन सोनू बल्ले लाइन बिगाड़ के रख दिया है बैट्समैन अमित। शानदार 2 गेंदों पे 2 छक्का, यहाँ हैट्रिक पे है, इनाम भी है पांडे जी। हैट्रिक छक्का पे 500 रुपया, हैट्रिक चौका पे 500 रुपया और हैट्रिक विकेट पे भी 500। क्या बात है, लूट लो भाई लूट लो, ऑफर मिला है हैट्रिक का। और फिर से लेकिन गेंद गई बाउंड्री के बाहर अपना चौका के लिए। शानदार 3 गेंदों से 3 बाउंड्री आता हुआ अमित के बल्ले से, चौके के रूप में इस बार। और इस चौके की मदद से स्कोर बनाती हुई कुल पहुंच चुके हैं 76 रनों के 5 विकेट के नुकसान पे, जबकि 11 ओवर की गेंदबाजी इस समय जारी है। और दर्शकों में अब गर्मी पैदा हो चुका है इस समय शानदार छक्के चौके को देखते हुए, जिसके इंतजार में दर्शक बैठे थे। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई, आ ही गई। इस समय हमारे आयोजन शिविर में उपस्थित हमारे तमाम सारे अतिथिगण शानदार इस खेल का आनंद ले रहे हैं। अगली गेंद के साथ फिर से काफी शानदार छक्का, यहाँ पे फिर से टांग दिए, लोगों के ऊपर से सभी दर्शक देखते रह गए। 4 गेंद पे 4 बाउंड्री लगातार मारे हैं, लगातार 4 गेंदों से 4 बाउंड्री। और यहाँ पे सोनू कैप्टन का पूरी तरह से लेंथ लाइन खराब हो चुका है होम ग्राउंड पर। पांडे जी क्या कहना चाहेंगे? बिट्टू भाई इस ओवर में तो काफी अग्नि परीक्षा लिया है अमित ने, धागे खोल दिए हैं बिल्कुल कैप्टन का। जोरदार स्वागत किया है इस ओवर में, शानदार परीक्षा चल रही है अभी भी सोनू की। जी अभी भी गेंद बाकी, ये गेंद देखिए फिर से प्रहार, लेकिन वहां पे लॉन्ग ऑफ के दिशा में खिलाड़ी मौजूद है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। इस ओवर में कितने रन आए हमारे स्कोरर महोदय बताएंगे। इस ओवर से कितना रन आए स्कोरर में? 47 रनों के व्यक्ति के स्कोर पे खेल रहे हैं, जिसमें हमारे स्कोर शंकर भाई बता रहे हैं कि 5 छक्के और 2 चौके शामिल है, जिसमें 47 रन बनाकर खेल रहे हैं अमित। और इस ओवर में 26 रन, काफी बड़ा ओवर, काफी महंगा ओवर
पताही विजेता की तरफ से, जो इस खुद सोनू कैप्टन थे। इस ओवर में उनके लाइन और लेंथ को पूरा बिगाड़ के रख दिया है, धागे खोल दिए थे। तो जैसे तैसे करके इस ओवर में अब राहत की सांस ले रहे होंगे सोनू। जिस तरह की पिटाई पताही के कैप्टन सोनू ने अभी खाई है, क्या दूसरे ओवर में आएंगे अभी? यह बहुत बड़ी बात है। फाइनल मैच है ये, देखिए ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही गेंदबाज है जिसने लीग मैच में 6 विकेट लिया था। तो हर गेंदबाज का प्रत्येक ओवर या प्रत्येक दिन नहीं होता है। ये कैप्टन ऐसे ही नहीं लीड कर रहा है पताही विजेता को, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसके कंधों पे, सारी जिम्मेदारियां होती है। किसको खिलाना है, कहाँ किस क्षेत्ररक्षक को लगाना है, कब फील्ड प्लेसमेंट तब्दील करना है, कब बॉलिंग में तब्दीलियां करनी होती है। तो एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो कैप्टन के ऊपर काफी बड़ी होती है। तो शायद इस फाइनल मुकाबले का जो दबाव है तो सोनू थोड़ा सा इसमें असहज महसूस किए, लेकिन काफी अच्छा खेल, ऐसे ही नहीं अपनी टीम को यहाँ फाइनल में देख रहे हैं, वो लेकर आए हैं। जी बिल्कुल सही। और फिर से एक और गेंदबाज को लाया गया है और सामने बैट्समैन मौजूद। काफी बढ़िया गेंद हल्के हाथों से बुल कर दिया और साइड की दिशा में 1 रन आसानी के साथ भागकर खिलाड़ियों ने पूरा किया। और इसी 1 रनों की मदद से टीम का अब स्कोर 84 रन हो चुका है, 5 विकेट के नुकसान पे, जबकि 12वीं ओवर की गेंदबाजी इस समय जारी है पांडे जी। और जो 5वां विकेट गिरा था वो 46 रनों पे गिरा था। समझ सकते हैं कि पार्टनरशिप जो है अपन अपनी दिखाई दे रही है दोनों बल्लेबाजों की तरफ से, लेकिन इस बीच हर के बल्ले से वहां पर ग्लांस कर दिया। दोनों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा भी कर लिया। 85 रन, एक डबल रन की, 1-2 रनों की जो जरूरत है। ऐसे ही टीम को बनाया जाता है। जब खराब गेंद मिलती है तो छक्के चौके भी बटोर रहे हैं अमित, और अच्छी गेंद का काफी अच्छा सम्मान भी कर रहे हैं। इस बार लेट कट खेला, लेकिन वहां पे रिपू खुद मौजूद थे, किसी भी संभावित रन को लेने से रोका बल्लेबाज। इससे अपने बड़े हुए कदमों को खींचते हुए 48 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना 50 रन पूरा करता है नहीं, लेकिन इस बार फिर से गेंद चली गई दूसरे ओवर में 6 रनों के लिए। मिड विकेट के ऊपर से हवाई रास्ते गोते लगाते हुए 50 रन पूरा होता हुआ अमित का। और दर्शकों में काफी जोश, एक बार ताली बजा दीजिए इस बैट्समैन के लिए। क्या बात है, जिया हो बिहार के लाल। अमित चंद्रा ने बल्लेबाज अपना बल्ला उठाते हुए अपनी टीम की तरफ इशारा किया कि ऑल इज वेल, मैं हूं ना, अभी मैं हूं, सोचने की जरूरत नहीं है। और 54 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी अच्छा खूबसूरत बल्लेबाजी अमित की तरफ से, जिसमें 6 छक्के और 2 चौके और बहुत ही बड़े बड़े छक्के लगाए हैं। तो इस ओवर की समाप्ति जब होगी तो हम दर्शकों के बीच चलेंगे और पूछेंगे कि कौन सी टीम। और इसमें फिर से उछाल के खेला, गेंद चली गई एक टप्पे के बाद, सीमा रेखा पर 4 रन। पांडे जी थोड़ा थर्मामीटर घुमाइए और देखिए दर्शकों का टेम्परेचर क्या कह रहा है, पता ही या फिर चिरैया। जी हाँ, चलेंगे अब दर्शकों के बीच में और आप सबों से जानना चाहेंगे, हल्ला करके आप बताएंगे कि अभी चिरैया की टीम का सपोर्ट करने के लिए यहाँ कितने दर्शक हैं। अपना हाथ उठा करके हल्ला करके बताएंगे चिरैया के लिए। वाह क्या जबरदस्त, बहुत ही बड़ा यहाँ पे तादाद है उनका सपोर्ट करने के लिए। अब लेकिन अपना थर्मामीटर घुमा के लाएंगे पताही विजेता की तरफ और दर्शकों के बीच में चलेंगे और जानना चाहेंगे कि पताही विजेता को कितने सपोर्ट करने के लिए दर्शक आए हैं। रेल के फिसफिसाया गोल कर दे, क्या बात है। यही तो खेल भावना का परिचय है, बहुत खूबसूरत। बधाई के पात्र हैं आप, मेहमान टीम का सपोर्ट। कहा जाता है कि खेल तो सब कोई घर में बनता है, बाहर बन के दिखाए। और रोड ग्राउंड पर सही बात है कि अपने लोगों को शेर नहीं बनना चाहिए। जी होम ग्राउंड है, मेहमान टीम है। और जफर अगर 2 गेंदों पे 2 विकेट लेते हैं तो तबरेज भाई की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जफरे आलम अगर 2 गेंदों पे 2 विकेट लेते हैं तो तबरेज आलम की तरफ से 500 रुपया दांव पे लगा है। लेकिन इस बार बॉलर बैक ड्राइव खेला हल्के बल्ले से। बल्लेबाज जानते हैं कि मेरे बल्लेबाजी की कीमत कितनी बड़ी है, कारगिल फाइनल है ये। यहां से जो भी देखने को मिला है, छोटी सिंह और अली अफरोज ब्लूटूथ अमित हो, उन्होंने जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना शॉट कहा जा सकता है, बहुत ही। और दोनों के बीचों बीच 50 रनों की पार्टनरशिप पनप चुकी है। यहां हमारे मास्टर साहब विनोद पांडे जी का आगमन हो चुका है
हार्दिक अभिनंदन आपका। और इस बीच फिर से हल्के बल्ले से लेग बाइक का इशारा। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी प्रभावित किया है दर्शकों को अपने बल्लेबाजी से। अपने बल्लेबाजी का हुनर जौहर छाप छोड़ा है आज यह लड़का अमित सिंह। वन मैन आर्मी की तरह चिड़िया की तरफ से डट के सामना कर रहा है पताही विजेता के गेंदबाजों का। और इस बार फिर से कवर्स के क्षेत्र में खेला, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका था एक रन को पूरा करने का। मिसफील्ड होता है, दूसरे रन की ओर चले जा रहे हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। मिसफील्ड का खामियाजा भी काटना पड़ेगा पचाही विजेता को, एक एक्स्ट्रा रन में जुड़ता हुआ। क्या बात है, 98 रन हो चुके हैं चिड़ैया के 5 विकेट के नुकसान पे। और जो 5वां विकेट गिरा था 46 रन पे। 52 रनों की पार्टनरशिप यहाँ पे हो चुकी है अमित और कन्हैया के बीच में। काफी अच्छी सूझबूझ भरी संयम भरी बल्लेबाजी। और इस बीच फिर से घूम करके गया फाइनल के क्षेत्र में, काफी शानदार बल्लेबाजी। पांडे जी, अब दर्शकों का टेम्परेचर रुकने वाला नहीं है। आवाज है कप्तान के। और 102 रन पहुंच चुका है जाकर के चिड़ैया का स्कोर हो चुका है 100 रन पूरा होता हुआ। जोरदार ताली, क्या बात है। और अमित यहां अगर शतक लगाते हैं तो तबरेज भाई जो कि हैं अपना बगली लेकर बैठे हुए हैं, 500 रुपए का पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा, जो कि ढाका मोतिहारी टीम के ओनर हैं। बहुत जानता है ये खिलाड़ी। प्रत्येक गेंदबाज हो या बल्लेबाज सम्मान पूरा 100% तबरेज आलम की तरफ से। और फिर से इस बार फाइनल के क्षेत्र में हल्के बल्ले से खेला, कट किया, गेंद सीमा रेखा पर 4 तो मारवा मुकम्मल। 107 रन हो चुके हैं 13 ओवर की समाप्ति के बाद। 18 रन पे चौथा विकेट गिरा था और वहां से 107 रनों पे आ पहुंची है टीम। 46 रनों पे 5वां विकेट गिरा था, तो 23 रनों की पार्टनरशिप हालांकि 5वें विकेट के लिए पनपी थी, लेकिन वहां पे फिर से ब्रेक थ्रू दिलाया सोनू ने। आते ही शानदार तरीके से गेंद लेग स्टंप पर डाली और राजेश उस गेंद को समझ नहीं पाया, चकमा खा गए वहां पे। आदित्य ने क्या शानदार तरीके से सीमा रेखा के पास गेंद को पकड़ा और 5वें विकेट का पतन हुआ, लेकिन वहां से 107 रनों पर जा पहुंची है चिड़ैया की टीम। तो अब स्वागत है, लाइए, आप ही का तो इंतजार था, आप आए, बाहर आए। इस समय मास्टर साहब पूरा प्रसन्न है कमेंट्री बॉक्स में। लॉलीपॉप आप एक झोरा लेके आए हैं, देखिए ये झोरा। ऐसे ही आप आते रहेंगे, स्वागत रहेगा आपका। टेस्ट कराइए और आनंद लीजिए। राजेश्वर सिंह शिक्षक पांडे जी काफी बैकअप किया है। राजेश्वर भाई जिन्होंने अभी पांडे जी अभी इस समय 5 विकेट आउट होने के बाद काफी अच्छा प्रदर्शन सुनील 11 चिड़ैया के बल्लेबाजों के द्वारा, खासकर अमित सिंह के द्वारा, जिन्होंने शानदार लाजवाब छक्के और चौके की बरसात करी इस ग्राउंड के ऊपर और कुल टीम का स्कोर को पहुंचाया है 100। हमारे स्कोरर महोदय बता रहे हैं कि 10 ओवर में 57 रन था और मात्र 3 ओवर में 50 रन बनाए दोनों खिलाड़ियों ने और कुल मिलाकर के 107 रन स्कोर हुआ है सुनील 11 का। छक्के के लिए इंद्र के वज्र से भी कड़ा प्रहार, क्या शानदार जबरदस्त तरीके से गेंदबाज का संपूर्ण नरसंहार अमित अभी कर रहे हैं जिस तरीके से। पर गेंदबाज कोई भी हो, लेकिन परिणाम बिल्कुल एक ही है, 6 रन। क्या शानदार तरीके से थोड़ा सा समय लिया अमित ने जमने में, लेकिन एक बार नजरें इनकी जम गई। अब यहाँ छक्के और चौके की बरसात हो रही है अमित की तरफ से। जी बिल्कुल, इसमें फिर से अगली गेंद को डालने के लिए तैयार, सामने अमित और फिर से ऊपर से निकल गई।
अमित आज कुछ अलग करने के अंदाज में है, बिल्कुल बहुत ही शानदार, खूबसूरत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बल्लेबाजी। 74 रनों पर जा पहुंचेगा, एक उछाल मरता हुआ उनका स्कोर, उनके टीम का स्कोर एकाएक अब रन को गति पकड़ता हुआ बुलेट ट्रेन की तरह आगे भागता हुआ बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को सजाया है। और इस फाइनल मुकाबले कारगिल का आनंद आप धमाका T20 पे ले सकते हैं। धमाका T20 फेसबुक पेज पे जाए, यूट्यूब पेज पे जाए, सर्च करें और वहां से लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद मिले। शेयर कीजिए T20। लेकिन आपसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने कैमरा 360 में भी घुमाते रहेंगे। गेंदबाज का लेंथ लाइन सभी गेंदबाजों में खराब हो चुका है पांडे जी। पिछले 10 ओवरों में जितनी अच्छी गेंदबाजी तताई के गेंदबाजों ने करी थी, 10 ओवर के बाद सारे गेंदबाजों को यहाँ पे नक्शा पलट के रख दिया है बैट्समैनों ने। छक्के के लिए 84 रन। देख सकते हैं दर्शकों का उत्साह। कमेंटेटर में आएंगे तो हो सकता है कुछ अनहोनी हो सके, उनको माइक थमाई जाए। दर्शक तो हम मानने वाले, इनके टेम्परेचर का हाई लेवल बढ़ चुका है। अमित काफी छक्के और चौके बटोरते हुए तमाम सारे गेंदबाजों के गेंदों पे फिर से तैयार स्ट्राइक पे अमित, उनके लिए ये गेंद और फिर से उठाया। यहाँ पे आपकी जमीनी रास्ते गई, लेकिन फील्डर मौजूद थे और आसानी के साथ एक रन भागकर पूरा किया। उसी रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 120 रन, 5 विकेट, 14वीं ओवर पर गति पे इस समय। 126 सही बोला। इस बीच ऑफ स्टंप पे डाली गई गेंद, थोड़ी सी नीचे रखी गेंद को। विवेक पांडे जी, हाँ 126। ये जो अमित है चिड़ैया की तरफ से हमें लगता है वरदान साबित हो रहा है। यह जो मैच चल रहा था, हम सभी दर्शक अतिथिगण देख रहे थे। इस बीच 57 रन पे रन बताइए। 126 रन में है हमारा स्कोर महोदय, अभी काउंटिंग की 126। क्या बात है दर्शक महोदय, 126 रन है। 126 मैं बता रहा था विवेक पांडे जी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अमित अगर आउट हो गए चले गए रहते तो स्कोर क्या रहता बोर्ड पे? जी हाँ, लेकिन भाग्य उनके साथ था और भाग्य पूरा उनके टीम के साथ था कि भाग्यशाली है कि अभी अमित जिस अंदाज और लय में है, रिदम में है, पूरे दमखम दिखा रहे हैं, अपने बाजुओं का जो दम है पूरा दिखा रहा है। गेंदबाज टिक नहीं पा रहा है, कोई भी गेंदबाज उनके सामने ऐसा बल्लेबाजी कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि अमित के द्वारा लगातार हिटिंग का जो है बाउंड्री खेलने का प्रयास नहीं हो रहा है। वे सम्मान दे रहे हैं अच्छे बॉलों को, और जो गलत बॉल आ रहा है जिसे खेलने योग्य है उसे बिल्कुल प्रहार कर रहे हैं, उसमें सफल भी हो रहे हैं। और अमित जिस तरीके से विवेक भाई बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कैच छूटा वहां पे तो एक बहुत ही बड़ा जीवनदान मिलता हुआ नॉन स्टैटिक जो बल्लेबाज है कन्हैया काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं और अमित का पूरा साथ दिए हैं। 11 रन बना करके खेल रहे हैं जिसमें एक चौके शामिल है। बहुत ही अच्छा सूझबूझ भरा बल्लेबाजी कन्हैया की तरफ से। इस बीच ऑफ स्टंप पे टप्पा पड़ने के बाद लेकिन अंदर की तरफ आई डॉट बॉल जाता हुआ तो अमित बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा उनके लिए कि
ये बैट ना लाठी है, ये बैट्समैन पूरा खाटी है। अब चाहे कितना भी खिलाड़ी के बाउंड्री पर लगा ला भैया हो, ये हिंदुस्तान के माटी है। और फिर से जाकर लाइन की गेंद की जड़ में आती हुई गेंद वहीं पर दबाव भर दिया और कन्हैया का सामना कन्हैया से, लेकिन इस बार कन्हैया सफल हुए। एक कन्हैया गेंदबाजी लाइन पे है और दूसरा उनका सामना कर रहे हैं कन्हैया। और इसमें फिर से डॉट गेंद काफी सफल होते हुए पता नहीं कि सोनू के लिए काफी थोड़ा सा अच्छा ओवर चलता हुआ। जिस तरीके से मार पड़ रही थी, लेकिन अमित अभी नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे है। गले में ये है कि व्हाइट टॉयस आ रहा है अनुराग के द्वारा, दोनों हाथों को समानांतर हवा में लहराते हुए अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ 128 रनों पर जा पहुंचा है चिरैया का कुल टोटल स्कोर। 5 विकेट के नुकसान पे अतिरिक्त रनों का जो कुल टोटल है वो 8 रन जा पहुंचे हैं। और इस फिर से फुल टॉस डिलीवरी हाफ पल्ले पर लेकर के खेला वहां मिड आउट के क्षेत्र में, किसी भी रन के लिए नहीं। ओवर हुआ मुकम्मल, मात्र 2 रन आए इस ओवर में। एक वाइड को अगर जोड़ लिया जाए तो काफी किफायती गेंदबाजी इस ओवर में बांध के रखा कन्हैया ने। कन्हैया को आगे का आंखों देखा हाल हमारे कमेंटेटर रोहित भाई। पांच ओवर में 30 गेंद डाले जाने हैं रोहित जी। 30 गेंद है और जिस तरीके से 5 विकेट भी गिरे थे, 18 रनों पे चौथा विकेट गिरा था और पांचवा 46 रनों पे गिरा था। वहां से अपनी टीम को काफी अच्छी स्थिति में लाया है दोनों टीमों ने, कन्हैया दोनों बल्लेबाजों ने, कन्हैया और अमित ने। तो यहाँ से 30 गेंद और आगे डाले जाने हैं। अब यहाँ से जो जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित, गियर को और टॉप गियर लगा देंगे। जी बिल्कुल, अमित ने सभी गेंदबाजों को जमकर निशाना साधा। सभी गेंदबाजों, खासकर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 82 रनों की साझेदारी हो गई है। काफी बड़ी योगदान इन दोनों बल्लेबाजों का। हेलो देख, एक आवश्यक सूचना खिलाड़ियों के लिए, ज्यादा समय आप ग्राउंड के ऊपर ना बिताएं, समय को भी ध्यान में रखें। 20 ओवर का यह खेल है, फाइनल मुकाबला है। खेल समाप्त होने के बाद में पुरस्कृत भी किए जाते हैं, सम्मानित भी किए जाते हैं चमचमाती ट्रॉफियों से। इस बीच फिर से अब इस समय 16 ओवर की शुरुआत हो रही है। कप्तान सोनू सिंह फिर से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। इनका जो पिछला ओवर था, इनको आड़े हाथ लिया था अमित सिंह ने, आड़े हाथ लिया था अमित सिंह ने इनको। हालांकि अब फिर से गेंदबाजी करने के लिए ऐसा लगा साइड स्क्रीन में इनको बड़ी समस्या हुई। क्षेत्ररक्षण में एक कुछ तब्दीली कर रहे हैं, अपने क्षेत्ररक्षक को इधर उधर टहला रहे हैं और लगातार क्षेत्ररक्षण में तब्दीली। सिंहसर सेमिनरी उच्च विद्यालय का यह खूबसूरत खेल मैदान दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ ग्रेटेस्ट आइलैंड में बहुत बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। सुनील 11 चिरैया बनाम विजेता क्रिकेट क्लब पताही के बीच 24वें एडिशन का फाइनल मुकाबला। अगले गेंद की बार निर्विकेट के क्षेत्र में खेला, फिल्डर मौजूद है। एक टप्पे बाद फिल्डर के पास पहुंची। इसी बीच 1 रन का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास। दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदल लिया। स्कोर नहीं जाता, स्कोर 129 पे पहुंचता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर। 5 विकेट काफी जल्दी वापस लौट गए पेविलियन में। उसके बाद से दोनों बल्लेबाजों ने मोर्चा संभाल लिया। चली गई गेंद, 9 रन ऊपर से स्टैंड्स में छक्के के लिए। कन्हैया के बल्ले से काफी देर से इनका बल्ला खामोश था, लेकिन काफी प्रतिभावान खिलाड़ी है, काफी देर से टिके हुए थे, डटे हुए थे और बेहतरीन लंबा छक्का लगाया है।
भाई। जी बिल्कुल सही। पिछले ओवर में जिस तरह की पिटाई इनकी पड़ी थी, ठीक विपरीत इस ओवर में भी जारी हो चुका है। 2 गेंदों से 2 छक्का, अभी भी 4 गेंद शेष है। बिट्टू भाई इनका पिछला ओवर काफी महंगा गया था जी इनका, हालांकि ये गेंदबाजी करने पिछले ओवर में अमित सिंह इनको आड़े हाथ लिया था, इस बार कन्हैया लिए हैं। हैट्रिक छक्का पर 500। हालांकि काफी आक्रामक हो गए थे कन्हैया, 2 छक्के लगा चुके थे और तीसरे छक्के का प्रयास में अपना विकेट गंवाकर वापस लौट रहे हैं। वो कहते हैं ना कि वही जी कहते हैं ना कि 100 सोनार की 1 लोहार की, तो हमेशा आप 2 छक्का तो सोनू भैया खाए, लेकिन इस दोनों जोड़ी को तोड़ने में सफल रहे। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बोला कि 100 सोनार की 1 लोहार की। कैप्टन ऐसे ही किसी को कैप्टन नहीं बना दिया जाता है। 1 मैन आर्मी ब्रेक थ्रू के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से राजेश और अमित के बीच में ही पार्टनरशिप जो जमी थी समझते 24-25 रनों की, वहां भी ब्रेक थ्रू सोनू ने ही दिलाया था। और यहाँ भी जो पार्टनरशिप इतना लंबा बनता जा रहा था, हिमालय का रूप लेता चला जा रहा था, यहाँ भी आकर के ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, पता ही विजेता को, और दिलाया सोनू ने। भले ही उनको मार पड़ी, लेकिन ब्रेक थ्रू अंतर को ब्रेक लाने में सफल रहे। विवेक जी, मार तो अक्सर और बॉलरों को भी पड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल धुराना नहीं चाहिए, क्योंकि काफी अच्छी गेंद टॉप बॉल। तो विकेट मिलने के बाद किसी भी गेंदबाज का जो मनोबल है थोड़ा सा बढ़ जाता है, और उनके चेहरे पे मुस्कान से साफ जाहिर हो रहा है कि जो दबाव उन पर बना था, जो छक्के और चौके पड़ रहे थे, और विवेक द्विवेदी की तरफ से अगर सोने भाई प्रत्येक विकेट पर 500 रुपए का पुरस्कार 500 रुपए निकल गया, चला गया। वाटसन यादव आए थे कन्हैया का स्थान लेने के लिए, बगैर कुछ किए, बगैर खाता खोले इस वक्त वापस जा रहे हैं। इस प्रकार से 7वें विकेट का पतन हो गया वाटसन यादव के रूप में। काफी आक्रामक बल्लेबाज, काफी बेहतरीन बल्लेबाज, लेकिन आज बगैर कुछ किए वापस लौट रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक्स कह सकते हैं। अब वाटसन यादव के आउट होने के बाद काबिर हेलीकॉप्टर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। क्या आज इनका हेलीकॉप्टर उड़ेगा? जब वाटसन यादव की तरह इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाएगी, देखना दिलचस्प। काफी हाई वोल्टेज मुकाबला, हर गेंद पर दर्शकों की जो चित्कार है, हर रन पर दर्शकों की चित्कार बढ़ रही है। काफी हाई वोल्टेज मुकाबला है, फाइनल मुकाबला। सीसर सेमिनरी चिड़िया खूबसूरत खेल मैदान। 6वें विकेट के लिए अमित और कन्हैया के बीच में 95 रनों की पार्टनरशिप हुई थी। जिस समय 46 में 5वां विकेट गिरा था, और 141 रनों पे 6ठा विकेट गिरा है, यानी कि 6वें विकेट के लिए 95 रनों की पार्टनरशिप कन्हैया और अमित के बीच में देखने को मिला। और 7वां विकेट भी 141 पे गिरा। सोनू ने इस ओवर में अपनी टीम को वापस लाया है इस मुकाबले में कुछ हद तक। अनिश्चितताओं का खेल रोहित जी ऐसे नहीं कहा जा सकता। क्रिकेट को महान अनिश्चितताओं का खेल यूं ही नहीं कहा जाता है। जी बिल्कुल, कुछ समय ऐसा लग रहा था पूरी तरह से हावी है इस मैच में सुनील 11 चिरैया की टीम, लेकिन 2 विकेट झटक के कप्तान सोनू सिंह इस मैच में वापसी करते हैं। अगली गेंद की बार फ्लाइंग लेके ऊपर से खेला, लपेट कर एक टप्पे बाद सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए। बल्लेबाज अमित है जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी देर से टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9 छक्के और 4 चौके की मदद से 87 रन बनाकर खेल रहे हैं अमित। क्या शतक पूरा होगा इनका? देखना दिलचस्प रहेगा। बेहतरीन बल्लेबाजी की है, लगभग हर गेंदबाजों को इन्होंने डट कर टिक कर सामना किया है। फाइनल मुकाबले का यह शानदार मुकाबला खेला जा रहा है सुनील 11 चिरैया बनाम विजेता क्रिकेट क्लब तताही। टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का प्रत्येक विकेट पर तताही पूर्वी पैक्स प्रत्याशी बड़े भाई आलोक सिंह की तरफ से
प्रत्येक विकेट पर 50 रुपए का पुरस्कार। यहाँ से प्रत्येक विकेट पर ए में तो 26 गो, हाँ दूसरा में 26। कन्हैया इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रत्येक छक्के पर शिक्षक के राजकिशोर सिंह जी की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार। अगले गेंद स्ट्रेट ड्राइव, तीर की लाइन दे, हालांकि अगर सिंगर मौजूद, काफी लंबी दौड़ लगाई, लॉन्ग ऑन से आकर गेंद को फील करके थ्रो करे, तो इसी बीच मात्र 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी कसी गेंदबाजी कही जा सकते है इस ओवर में, हालांकि और दाएं और बाएं हाथ की कॉम्बिनेशन इस वक्त ग्राउंड पर आ चुके हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं कादिर हेलीकॉप्टर। इस ओवर में अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं कादिर हेलीकॉप्टर, कुल स्कोर इस समय 6 छक्का पर शिक्षक राजकिशोर सिंह जी की तरफ से 500 रुपये पुरस्कार रखा गया है, पर छक्का 100 रुपया। अब की बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला कादिर हेलीकॉप्टर, लेकिन बल्ले के बाहरी सिरा पर लगी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्ड किया गया 1 रन का अवसर। जगह पे जाइए भाई जाइए और 17वां ओवर प्रगति पर दर्शकों में काफी उत्साह का माहौल। बेहतरीन इस वक्त बल्लेबाजी चल रही है अमित सिंह का। कवर्स के क्षेत्र में तेज प्रहार, लेकिन वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद है, उस प्रोटेक्शन को भेद नहीं पाएंगे और सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस ओवर के बाद अमित सिंह काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, शतक के नजदीक है। उनका व्यक्तिगत स्कोर बताया जाए, कुल स्कोर इस समय टीम का 148 पे पहुंचता हुआ। और हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन सही तरह से बल्ले पर आई नहीं गेंद, लेकिन फाइनल के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन का अवसर इस समय कादिर हेलीकॉप्टर के पास। 149 पर स्कोर पहुंचता हुआ इस समय सुनील 11 चिरैया का 7 विकेट वापस डग आउट में आराम कर रही है सुनील 11 चिरैया का। कादिर और अमित सिंह की जोड़ी समय ग्राउंड के बीच कन्हैया चलेंगे जिसको उठा कर चला, उसके नीचे मात्र दर्शक और चली गई गेंद टावर के ऊपर से शानदार छक्का। खिलाड़ी को मिला है मौका, जड़ दिया है छक्का, टावर के ऊपर से शानदार जानदार। खिलाड़ी है अमित सिंह, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी, काफी आक्रामक बल्लेबाजी। इस समय हमारे आयोजन शिविर में अभी उपस्थित हुए हैं चिरैया विधायक और अमित, जो अपने 99 के व्यक्तिगत स्तर पर खेल रहे हैं। मात्र 1 रन की जरूरत इनको शतक पूरा करने के लिए, मात्र 1 रन की आवश्यकता। बेहतरीन शानदार जानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। स्कोर 155 पे पहुंच गए हैं। कुल स्कोर इस समय चिरैया का। काफी सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कवरेज भाई की तरफ से अगर आज अमित शतक लगाते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार इनको दिया जाएगा। शतक से मात्र 1 रन दूर। ऐसा लग रहा है समय तो लालू खान गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। काफी फिरकी में फंसाते हैं बल्लेबाजों को।
और इधर कादिर हेलीकॉप्टर और इस गेंद को अपनी स्ट्रेट ड्राइव किया गया, वहां पर फील्डर मौजूद है और सबसे कैच लिया गया, बेहतरीन कैच लालू के द्वारा। और इसी के साथ कादिर हेलीकॉप्टर का विकेट का पतन होता हुआ बगैर कुछ किए इस समय वापस लौट रहे हैं कादिर हेलीकॉप्टर। इनका हेलीकॉप्टर आज उड़ा नहीं, क्रैश कर गया उड़ने से पहले ही और अपना विकेट गंवा पर उपहार स्वरूप वापस लौट रहे हैं डग आउट में। इसी के साथ सुनील चिरैया का 8वें विकेट का पतन हो गया है। बेहतरीन गेंदबाज आते ही फंसाया इसमें कादिर को, काफी नजदीक से जानते हैं कादिर को लालू खान और उनकी बल्लेबाजी को काफी नजदीक से जानते हैं और उनका कमियों का फायदा उठाते हुए हालांकि बेहतरीन फील्डिंग भी कही जा सकती है लालू खान जो गेंदबाजी कर रहे हैं और क्षेत्ररक्षण में जो कैच लिए हैं संभवतः लालू ही है। काफी बेहतरीन कैच लिए, काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी, स्ट्रेट फील्डिंग कर रहे थे संभवतः ऑन साइड में लंबौत के क्षेत्र में काफी लंबी दौड़ लगाई और स्ट्रेट के सीमा रेखा के नजदीक जाकर गेंद को कैच के रूप में तब्दील किया। इस प्रकार से 8वें विकेट का पतन हो गया इस वक्त सुनील 11 चिरैया की। लालू खान लालू रिवर्स काफी 10 चौके और 10 छक्का और 7 चौके की मदद से 99 के व्यक्तिगत ओवर खेल रहे हैं इस समय अमित सिंह। मात्र 1 रन शतक की आवश्यकता, शतक के लिए मात्र 1 रन की आवश्यकता है इस समय अमित सिंह का। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहा है, काफी जमकर सभी गेंदबाजों का सामना किया है। नॉन स्ट्राइक में मौजूद सामना करने के लिए तैयार रहेंगे नए बल्लेबाज अमित चंद्रा। पहली गेंद को अपनी बार ऑन साइड में लपेट कर खेला लेकिन 1 रन से ज्यादा नहीं मिल पाएगा स्कोर इस 1 रन के सहारे। 156 पर पहुंचता हुआ दर्शकों में काफी क्रेज। इस ओवर में थोड़ी सी कसी हुई गेंदबाजी कही जा सकती है। 1 रन दो और हल्के बल्ले से रन को नहीं निकल गए और तीसरे खतरा हो सकता है और सकुशल 2 रन पूरा कर लिया गया। इसी के साथ इनका शतक पूरा होता हुआ जोरदार ताली हो जाए एक बार इस खिलाड़ी के लिए, जोरदार ताली हो जाए। शतक वीर रहे आज इस फाइनल मुकाबले में सुनील 11 चिरैया की तरफ से शानदार पारी, जबरदस्त दामदार 2 छक्के और कुल 6 चौकों की मदद से ये खिलाड़ी काफी महत्वपूर्ण रहता है अपने आप में। ये दम नहीं दमदार है, हो नहीं हुंकार है, ये खिलाड़ी शतक के रास्ते सवार है। बेहतरीन बल्लेबाजी, पूरी आक्रामकता के साथ, काफी चपलता के साथ अविश्वसनीय बल्लेबाजी की। अगली गेंद अब की बार लपेट कर फाइन लेके ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर गेंदबाज की चतुराई कही जा सकती है। काफी चतुर गेंदबाज, काफी अनुभवी गेंदबाज है, उन्होंने इनको मंसूबे पर पानी फेरा। अगली गेंद फिर से पिछले ही शॉट का पुनरावृत्ति फिर से असफल। इस ओवर में पूरी तरह से कसी हुई गेंदबाजी लालू के द्वारा। 101 रन बनाकर खेल रहे समय हम रिवर्स स्वीट करना चाहते थे लेकिन असफल और वाकई काम विकेट की अरविंद ने पूरा किया। इसी के साथ ओवर की हो गई है समाप्ति। 18 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 158 रन। और हमारे साथी कमेंटेटर विवेक भाई पता ही अभी नहीं खेले हैं, अभी फर्स्ट इनिंग हो रहा है। क्या लगता है आपको 2 ओवर में कितना रन जोड़े जा सकते हैं? के बाद खेलेंगे पता ही। रोहित जी यहाँ से अगर 20-25 रन बना लेती है चिरैया की टीम तो 180 अगर 85 रन पहुंच जाती है तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में कामयाब हो जाएगी क्योंकि बड़ा टोटल स्कोर हो जाएगा पतानी के लिए। लेकिन ये तो कहना काफी जल्दबाजी है क्योंकि अमित अभी है और अमित बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि 185 से पहले देखना नहीं चाहेंगे अपनी टीम को। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो अपने बल्ले से रन बटोरने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहाँ से 12 गेंदें और शेष हैं तो इस 12 गेंदों से चाहेंगे कि
30-35 रन के लिए तो सोच ही रहे होंगे अमित। अगर ये नाबाद चले जाते हैं तो बिल्कुल ही चिड़ैया की टीम वहां तक जा सकती है। जो बिल्कुल काफी देर से जमे हुए हैं, टिके हुए हैं, डटे हुए हैं अमित, और इनको गेंद नहीं बल्कि फुटबॉल नजर आ रही है। अब जफरी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, काफी चतुराई हमारी गेंदबाजी। गेंद को खेला है लॉन्ग के क्षेत्र में, कन्हैया फील्डर मौजूद, लेकिन सिर्फ एक ही रन संतुष्ट होना पड़ेगा। थोड़ी सी हुई है, जो थ्रो किया गया सटीक थ्रो नहीं हुई, और इसी बीच एक रन भागते हुए पूरा कर लिया है। 2 रन भागकर पूरा किया गया, डाउन 1 रन पूरा किया गया है और 1 रन भागकर ये 2 रन इसमें मिलेंगे। रोहित जी एक 2 रन यह भारी पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे रन बचाए जाने चाहिए। जो बिल्कुल इस प्रकार के अतिरिक्त पर अगले गेंद उसको टांग दिया, हिल्लर मौजूद, और सतीशन आसानी से कैच ले लिया। इसी के साथ कप्तान का विकेट में पतन हो गया अमित चंद्रा के रूप में। काफी ज्यादा कुछ नहीं दे पाई योगदान, बेहतरीन बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं अमित सिंह, और ही आउट होने वाले बल्लेबाज रहे अमित चंद्रा। और इस प्रकार से सुनील चिड़ैया का 9वें विकेट का पतन हो गया अमित चंद्रा के रूप में 107 के कुल योग पर। अब उनका स्थान लेने के लिए आनंद सिंह आए हैं। रोहित जी 1 डाउन बल्लेबाजी करने के लिए आए थे अमित सिंह, यानी पहले ओवर में ब्रेक थ्रू जफरे ने दिलाया था, तो पहले ओवर यानी कि 0.3 ओवर की समाप्ति के बाद बल्लेबाजी करने आए थे अमित सिंह, और वहां से अभी भी नाबाद है। अगर यहां से अमित नाबाद जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ी करिश्माई बल्लेबाजी कहा जा सकता है, एक बहुत ही बड़ा बल्लेबाज अपना छाप छोड़ के जाएगा पता नहीं कि इस धरती पे। जी बिल्कुल, शतकवीर बल्लेबाज अमित सिंह काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की है इस विषम परिस्थिति में। अगली गेंद तक पकड़ने के बाद उछाल लेते हुए चली गई विकेट कीपर के दास्ताने में, रन का अवसर नहीं। काफी बेहतरीन गेंदबाज जफर आलम, पूर्वी चंपारण के टेनिस क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी जफर आलम, काफी अनुभवी क्रिकेटर, गेंद बल्ले क्षेत्ररक्षण सभी में इनका अहम योगदान। अगले गेंद ऑफ स्टंप पर पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, वाइड की मांग कर रहे हैं, लेकिन अंपायर दोनों काफी अनुभवी है। स्लो रन, चतुराई भरी गेंदबाजी, जान रहे हैं स्लो ओवर्स चल रहे हैं, 5th ओवर में गेंद डालने के लिए मशहूर है जफर आलम, और बिल्कुल उसी गेंद पे छकाया बल्लेबाज को। और बेहतरीन गेंद जिसको बॉलर्स बैक ड्राइव के यहीं पर दबाव भर दिया रक्षात्मक तरीके से। आनंद काफी मजे हुए बल्लेबाज है, लेकिन उससे बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है इस समय जफर आलम द्वारा। बेहतरीन गेंदबाजी जिसकी वजह से मजबूरन वहीं पर दबाने में अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। अगले गेंद और फिर से दबाया रक्षात्मक तरीके से, फिर से रन का अवसर नहीं। इसी के साथ 19वें ओवर की समाप्ति हो गई है। 19 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 160 रन, 9 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ दर्शक अंतिम ओवर की कमेंट्री अनहोनी होगा। यहाँ पे पूरा चिड़िया टीम ऑल आउट हो सकती, चिड़िया टीम ऑल आउट हो सकती है। मेन अंपायर की भूमिका में समेत के लिए इस बार पहले के चित्र में हल्के बल्ले से खेला, थोड़ी सी हवा में गेंद, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद टपकाई, और यहाँ पे दूसरे विकेट पर जाकर के गेंद लगी आउट का इशारा अंपायर का। तो दुर्भाग्य पूरे तरीके से अमित काफी बाहर निकल के आए थे, स्ट्राइक लेना चाहते थे लेकिन मना किया था बल्लेबाज ने, लेकिन तब तक अमित काफी आगे आ गए थे। लेकिन ऑल आउट हो चुकी है पूरे की पूरी चीज। 102 रन बनाए अमित ने।